आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पावर ऑफ फोकस कंसंट्रेशन, यानी ऐसी हैबिट्स जिनको इम्प्रूव करके आप अपने फोकस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आजकल की दुनिया में जहाँ हम हर वक्त जल्दी में होते हैं और हर तरफ टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, हमारे लिए फोकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन अगर आप अपनी फोकसिंग पावर पे काम करते हैं या उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप बहुत कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं को भी बदल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, व्हाट डज फोकस मीन्स। फोकस होता क्या है? बेसिकली अपनी सारी एनर्जी और थॉट्स को एक मखसूस काम पे या किसी मखसूस गोल पे लगा देना फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम फोकस कहलाता है। और आप चाहें जितना भी अपने आप को फोकस समझ लें, आपके पास हमेशा फोकस को बेहतर करने की गुंजाइश मौजूद होती है। बेसिकली ये एक स्किल है, एक आर्ट है, जो कि कभी कभी मुश्किल वक्तों में जहाँ आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरे होते हैं, इसको मेंटेन करना या बेहतर करना मुश्किल हो जाता है। बट आई हैव सम टिप्स टू इम्प्रूव योर फोकस व्हाइल यू आर स्ट्रगलिंग विद लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फोकस। फोकस इम्प्रूव करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप अपने मसल्स बिल्ड कर रहे हो। इट डजेंट हैपन ओवरनाइट, ये रातों रात नहीं हो जाता। बल्कि जैसे जैसे आप इस पे वर्क करते हैं, इसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं, यू विल स्टार्ट टू सी इम्प्रूवमेंट। आपको बेहतरी नज़र आनी शुरू हो जाती है और आपका फोकस भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। बट द पॉइंट इज दैट कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और इन पॉइंट्स को या इन ट्रिक्स को करते रहना है। सो हियर आर सम टिप्स एंड हैबिट दैट हेल्प्स यू इन बिल्डिंग फोकस। नंबर वन, अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करना। होता क्या है कि हम में से बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि यार हम मल्टीटास्किंग करने से ना ज़्यादा अचीव कर लेते हैं। एक साथ ये भी कर लें, वो भी कर लें, बहुत सारे काम जब हम एक साथ कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादा अचीव कर लें। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप अपने फोकस को मल्टीपल टास्क में डिवाइड करते हैं तो उससे आपका ध्यान और ज़्यादा लगता है, आपका वक्त जो है वो और ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। अगर जब आप एक वक्त में एक काम करते हैं तो उससे आपका क्या होता है, फोकस बढ़ता है उस काम की तरफ और आप अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। ठीक है। नंबर टू इज़ एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, तवज्जो माइल करने वाली चीज़ें। चाहे आप घर पे काम कर रहे हो या ऑफिस में, डिस्ट्रैक्शंस आर इनफाइनाइट और कभी कभी ये फिगर आउट करना भी मुश्किल हो जाता है कि हम किस तरह दूसरी चीज़ों की तरफ माइल ना हो, बल्कि एक ही काम पे फोकस करें और उसकी तरफ बढ़ते रहें। यू कैन ट्राई समथिंग लाइक दिस टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आप अपने किसी भी टास्क के दौरान वक्फे ले सकते हैं, यानी इंटरमिटेंट वर्क कर सकते हैं। ईयरफोन्स लगाकर कोई भी फोकस वाला म्यूजिक चलाना और उसके साथ काम करना, या अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगाना है, यानी बिल्कुल भी कोई नोटिफिकेशंस नहीं आए और आप उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। नंबर थ्री, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, यानी जहन साजी करना। माइंडफुलनेस आसान लफ्ज़ों में अपनी सारी एनर्जी और फोकस को एक काम में या एक ही तरफ लगाने को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर लोग, आपने देखा होगा कि टीवी देखते हुए अपना सेल फोन भी यूज़ कर रहे होते हैं और साथ साथ खाना भी खा रहे होते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। करना यह है कि आपको सिर्फ अपने खाने पे फोकस करना चाहिए और उसे इंजॉय करना चाहिए। ऐसा करने से आप मल्टीटास्किंग से भी बच जाएंगे और उसी मूवमेंट में प्रेजेंट भी रहेंगे। छोटी छोटी माइंडफुलनेस की एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे स्ट्रेचिंग हो गई या अपनी बॉडी को फील करना, उस पर फोकस करना कि हमारा सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा है। कॉफ़ी के सिप्स इंजॉय करना और मतलब उस वक्त कुछ भी ना सोचना, सिर्फ उसी पे फोकस करना, एक वक्त में एक काम करना। एरोमा के बारे में सोचना, उसे महसूस करना। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे फोकस को बहुत ज़्यादा शार्प करने में हेल्पफुल होती हैं। सो नेक्स्ट टाइम टेक शॉर्ट ब्रेक्स एंड ट्राई टू बी मोर माइंडफुल अबाउट द एक्टिविटी यू आर डूइंग। नंबर फोर, थिंक अबाउट योर गोल्स। अपने जो भी मकासद हैं उनके बारे में गौर व फिक्र करना, सोचना। फोकस करने का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि आप अपने मकासद को, जो भी आपके गोल्स हैं, उन पे फोकस करें कि यार मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरह करना है। आप कुछ लम्हे निकाल कर गहराई में सोचें, इससे आपको फोकस करने में आसानी होगी। So to help sharpen your focus, you have to develop the habit of thinking about what you want. फाइव, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट है फोकस का, फोकस ऑन योर पोस्चर। अपनी हालत पर गौर करना, यानी अपनी पोजीशन पे गौर फिक्र करना। आखिरी और सबसे आसान ये है कि अपनी बॉडी पे अटेंशन देना। जब आप खड़े हों तो अपने पोस्चर पर गौर करें, या जब आप गाड़ी चला रहे हों, वॉक कर रहे हों, लेटे हुए हों, तो हर पोस्चर को ना अपने आप को फोकस करना है कि आप किस तरह किस पोस्चर में हैं। कोशिश करें कि कोई भी काम करते वक्त आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहे और शोल्डर पीछे की तरफ हो, सर ज़्यादा उठा हुआ ना हो और ज़्यादा झुका हुआ भी ना हो।
तो गुड पोस्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी सेहत भी अच्छी होती है और आपको फोकस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। होप्स सो कि ये पॉइंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।